हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका गोयल, प्रोफेसर राजस्थान गवर्नमेंट। मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं पढ़ा रही हूँ राजा राम मोहन रॉय पार्ट 2। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट आपको अपलोड किया है, जिसमें कि राजा राम मोहन रॉय का जो इनके विचार हैं, जो इनका समाज है, इनकी जो भी पृष्ठभूमि है, वो मैंने इनका जीवन परिचय सब कुछ उसमें दिया था। और आज हम पढ़ रहे हैं राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक सुधार। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इसके बाद में भारतीय राज व्यवस्था के जो वीडियो हैं वो अपलोड करूंगी स्टूडेंट्स। तो आपको जो भी जिस विषय पर भी वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में क्वेश्चन आंसर हर एक वीडियो में आजकल डालने लगी हूँ। तो हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। धार्मिक सुधार संबंधी विचार एवं कार्य। पहले शॉर्ट में मैं इनका आपको परिचय जो है मैंने रखा है इन वीडियोस में, जो कि बहुत आवश्यक है। जिसने भी मान लो पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी ये परिचय हो जाता है। राजा राम मोहन रॉय जो हैं, ये भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं, भारतीय समाज सुधारक कहे जाते हैं, जिन्होंने की बहुत ज़्यादा परिश्रम करा। हमारा जो समाज था, जो मध्ययुगीन दलदल में फंसा हुआ था, जो रूढ़ियों में फंसा हुआ था, जो अंधविश्वासों में फंसा हुआ था, अपने विचारों से इन्होंने उसको बाहर निकाला, आधुनिकीकरण की शुरुआत करी और उसमें ऐसी जान फूंक दी कि लोगों के जीवन की धारा ही बदल गई, उनके विचार बदल गए। और चूंकि देखिए समाज में सुधार बहुत धीरे धीरे होता है, और इन्होंने ऐसे समय में अपनी बात कहने का प्रयास किया, साहस किया, जबकि समाज के बारे में, धर्म के बारे में बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। यदि किसी के धर्म के बारे में बोलना, किसी के समाज के बारे में बोलना बहुत मुश्किल होता है। उस समय में इन्होंने समाज में सुधार करने की, लोगों की आलोचना सहन करने का इन्होंने ये कहें कि बीड़ा उठाया और इन्होंने कर दिखाया। इसलिए आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, इनके आते हैं धार्मिक सुधार संबंधी विचार। जो इनका पहला प्रकाशन था राजा राम मोहन राय का, तोहफात उल मुवाहिदीन, देवताओं को एक उपहार, ये 1803 में आया। और इसमें इन्होंने हिंदुओं के जो तर्कहीन धार्मिक विश्वास थे, या हम कहें कि अंधविश्वास, और जो भ्रष्ट प्रथाएं यानी जो कुप्रथाएं थी, उनको उजागर करा। तो आप सोचिए कि कोई किसी के इस तरह से बोलता है, मान लो, तो लगता है कि देखो ये हमारे धर्म विरोधी लोग हैं और हमारे धर्म को खराब कर रहे हैं। इस तरह से मतलब लोगों की जो है प्रतिक्रिया सामने आती है। और उस समय तो ये तो हम आज की बात कर रहे हैं, उस समय सोचिए कि लोग इनके बारे में सोचते भी नहीं थे। अंग्रेज सरकार को तो मतलब बहुत ज़्यादा वो नापसंद करते थे। और एक ये भी था कि उस समय जो स्थिति थी वो देखिए, मुगलों का शासन यानी मुसलमानों का शासन खत्म हुआ था। भारतीय जो है वो वैसे ही बहुत दबे हुए थे और इन धार्मिक विश्वासों पर ही जीवन जी रहे थे। उस समय उन्होंने इतना साहसिक काम करा, ठीक है। तो सबसे पहले धार्मिक सुधार में इनके विचार हैं मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध। देखिए, इनका मानना था राजा राम मोहन राय का कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, कोई गलत काम करता है, उसे पश्चाताप भी होता है। और वो क्या करता है पश्चाताप के लिए? अभी तो हम अलग रास्ता अपनाते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे? कोई पूजा करवा दी, कोई जो है बलि, कोई कर्मकांड, ये यज्ञ कर लो, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। कहीं ऐसे किसी के प्रायश्चित होता है? उन्होंने कहा कि इससे प्रायश्चित नहीं होता। बलि से क्या हो रहा है? आप किसी निरीह जानवर की बलि दे रहे हैं, किसी व्यक्ति की बलि दे रहे हैं, तो आप तो और भी ज़्यादा पाप कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि आत्मशुद्धि तो हमें करनी चाहिए, लेकिन ये आत्मशुद्धि कैसे हो, प्रायश्चित कैसे होगा? आत्मशुद्धि से और पश्चाताप से होगा। हम अपने आप की शुद्धि करें कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे गलत, या हम पश्चाताप करें। पश्चाताप कैसे होगा? कि हम उस व्यक्ति से माफ़ी मांगें, या फिर हम उसको, जो हमने उसकी क्षति की है, उसको क्षतिपूर्ति करने का कैसे भी करके हम प्रयास करें, इससे वो दूर होगा। ना कि इससे कि हम आडंबर करें,
है ना, या फिर हम कोई बलि दें या हम केवल पूजा पाठ करें, इससे कुछ नहीं होगा। और इसलिए उन्होंने 1814 में मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठान जो होते थे और अन्य जो भी बुराइयां थी, बहुत सारी सामाजिक बुराइयां, जो आगे जो मैं थर्ड वीडियो आपको अपलोड करूंगी इसका, वो सामाजिक विचारों का होगा इनका। तो इनके विरोध में इन्होंने कलकत्ता में एक आत्मीय सभा की स्थापना की थी। पहले एक दीवान के रूप में काम कर रहे थे 1803 से 1814 तक। फिर इनको इनका मोह भंग हो गया और इन्हें लगा कि मैं केवल इसके लिए नहीं हूँ, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तब इन्होंने वहां से छोड़ दिया वो कार्य और इन्होंने एक आत्मीय सभा की स्थापना करी। स्टूडेंट, इनके बारे में, यदि इनके परिचय के बारे में आपको अधिक जानना है तो पहली चीज़ तो ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप सारे वीडियोस मेरे देखना इसमें राजा राम मोहन रॉय के। और पहला जो वीडियो है उसमें काफ़ी सारी इनकी जानकारी है, तो वहाँ इनकी जानकारी आपको मिलेगी। तो इन्होंने जो है ये एक आत्मीय सभा की स्थापना इसके लिए इन्होंने की थी। और इन्होंने ये कहा था कि जो चूँकि बलि प्रथा जो थी ना, देखिए वो बंगाल में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी और ये बंगाल में ही इनका जन्म हुआ था। तो वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें देखी जिससे इनका मन खराब हो गया और लगातार जो वहाँ पर काली को बलि दी जाती थी या हम कहें कि पूरे समाज में इस प्रकार का वातावरण था, तो इन्होंने इसको सुधारने का प्रयास किया। दूसरी चीज़ इन्होंने कही थी, स्टूडेंट यदि हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए तो पहले तो जो मैंने अभी आपको बताया कि इनका एक ईश्वर के लिए उपहार एक जो ये आया है ना धार्मिक सुधार में, पहला जो इनका प्रकाशन था देवताओं का उपहार 1803 में आया। दूसरी चीज़ आती है कि इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना करी। क्यों करी? क्योंकि ये इन बुराइयों का विरोध करना चाहते थे। मूर्ति पूजा और जातिगत कठोरता और जो धार्मिक अनुष्ठान है इनका सबका विरोध करना चाहते थे। अब आता है एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन। एकेश्वरवाद यानी पहले भी मैंने बताया पिछले वीडियो में, एक ईश्वर को मानना, क्योंकि ये वेदांत का मूल संदेश है। हम क्या कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों किसने पढ़े हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है? अरे मूर्ति पूजा तो बहुत बाद में आई है, हम तो प्रकृति की पूजा करते थे। और वेदांत में जो प्रकृति है वो उसके अपने अपने सबके अपने अपने ये कहें कि सूर्य के पास अपना काम था, चंद्र के पास अपना काम था, अग्नि के पास अपना काम था। तो ये जो प्राकृतिक एक कहें कि इनके पास अपने विभाग थे और ईश्वर तो एक ही माना जाता है, वेद काल में भी एक ही था, ओम। तो एकेश्वरवाद को वे हिंदू धर्म, मतलब वो कहते थे कि हिंदू धर्म का जो बहुदेववाद है और जो ईसाई धर्म में जो आगे आएगा, ईसाई धर्म में जो ये है प्रेसेप्टस ऑफ जीसस जो है न्यू टेस्टामेंट में जो दिया हुआ है, इसका सुधारात्मक रूप वो एकेश्वरवाद को मानते थे। और उनका मानना था कि एकेश्वरवाद ने मानवता के लिए एक सार्वभौमिक मॉडल का उनका मानना था कि उसका उन्होंने समर्थन किया था। और ईसाई धर्म में जो कर्मकांड थे उसकी इन्होंने आलोचना की थी। इन्होंने तो ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में भी नहीं माना कि ईसा मसीह जो है वो ईश्वर के अवतार नहीं है। और ये जो था प्रेसेप्टस ऑफ जीसस 1820 में, जैसे मैंने अभी इसका जिक्र किया था, तो इसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और धार्मिक संदेश को अलग करने की कोशिश की, क्योंकि इनमें बहुत सारी ऐसी चमत्कारिक कथाएं थी जो कि हम हिंदू धर्म में पढ़ते हैं, इस तरह की बहुत सारी चमत्कारिक कथाएं कि इसके करने से ये हो गया वो हो गया, और ऐसी कहानी कथाएं इसमें थी। ठीक है, तो इसका भी इन्होंने विरोध करा कि ये सब गलत है। ठीक है, तो एकेश्वरवाद का इन्होंने समर्थन करा और एकेश्वरवाद, इस्लामिक एकेश्वरवाद का तो इन्होंने समर्थन करा, भारतीय बहुदेववाद का और जो ये था ईसाई धर्म का जो था, इसका भी इन्होंने जो अलग अलग ये कहानियां और इस तरह की चमत्कारिक कथाएं थी उसका इन्होंने विरोध करा था। अब तीसरी चीज हम आते हैं धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन। तीसरी चीज है इनकी कि धार्मिक सहिष्णुता यानी प्रत्येक धर्म के प्रति सहिष्णुता रखो। कोई भी धर्म है, संप्रदाय है, उसके प्रति घृणा मत करो, उसके अनुयायियों के प्रति। क्या होता है देखिए कि जो
धर्म के जो ठेकेदार हैं ना, जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है कि इस धर्म में ये है, दूसरा धर्म खराब है, तो स्थिति वहां गलत है। मैंने कहा ना, इन्होंने कहा कि आप शास्त्रों को पढ़ो, आप इनके ग्रंथों को पढ़ो, हमारे ग्रंथों को पढ़ो, जो भी धर्म है उनके, और फिर आप देखिए कि इनमें क्या लिखा हुआ है और जो धर्म के ठेकेदार हैं वो क्या बता रहे हैं। ये सभी धर्म आपस में प्रेम की, अच्छी बातों की जो है समर्थन करते हैं, ना कि किसी लड़ाई झगड़े का या कोई बुराई का या आपस में किसी वाद विवाद का समर्थन करते हैं। ये सहिष्णुता का करते हैं और सभी धर्म एक ही बात कहते हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक इनकी जो सहिष्णुता, शालीनता इनके जीवन का बहुत ही मतलब कहें कि स्वाभाविक अंग था इनका। और जो वाद विवाद करते थे, क्योंकि लोग इनसे बहुत सारी उल्टी सीधे बातें उस समय कहते थे, तो वहां पर भी इन्होंने कभी भी गलत बातों का प्रयोग, गलत भाषा का प्रयोग इन्होंने नहीं करा। अब आता है परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध। इन्होंने केवल इस आधार पर कि हमारी पीढ़ियां पिछली इसको मानती हैं, या हमारे पिता इसको मानते आए हैं, हमारी माता इसको मानती आई है, हमारी दादी मानती आई है, नानी मानती आई है, या हमारे घर में ऐसा होता आया है, केवल इस बात को मान कर के हम किसी भी बात को स्वीकार ना करें, ऐसा इन्होंने कहा कि हम केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं करें कि ये हमारी पिछली पीढ़ियां मानी है। इन्होंने कहा कि यदि हमने परंपरा का मार्ग अपनाया तो हमारा विवेक हमसे दूर भाग जाएगा और हम कोई कार्य सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने बुद्धि का इस्तेमाल थोड़ी किया है। हम सब कुछ जान के, पढ़ के हमें पता है कि ये गलत है, ये पहले इन्होंने करा है, तो इन्होंने करा उस समय कोई कारण होगा। जैसे कहते हैं कि सती का होने का कोई कारण था, जौहर किया उस समय तो कोई कारण था, तो इसको हम बेवजह क्यों इसको एक प्रथा बना लें, ठीक है ना। यदि पर्दा प्रथा आई तो कोई कारण था, क्योंकि महिलाओं को अपने आप को सुरक्षित करना था, लेकिन इसको एक परमानेंट फीचर क्यों बनाया जाए, ठीक है। और इन्होंने कहा कि यही बात इन्होंने देखो आगे आ रही है इनकी, कि जीवन की परिस्थितियां भूतकाल से भिन्न है, यानी पहले जो हो चुका उससे परिस्थितियां में भिन्न है, तो हमें वर्तमान को सुधारने के लिए अतीत की गलत परंपराओं का उल्लंघन करना ही होगा। हमें जो भी गलत परंपरा, अच्छी परंपरा को मानिए लेकिन गलत परंपरा का उल्लंघन करना ही होगा, तभी समाज में जो हिंदू समाज है वो प्रगति कर पाएगा। तो उन्होंने जो भी सामाजिक और धार्मिक परंपराएं थी उनको तोड़ने का आग्रह किया। तो इस तरह से जो इनके धार्मिक विचार थे, इसमें 2-3 बातें हमने पढ़ी। पहली चीज, इन्होंने बलि प्रथा का विरोध करा, ठीक है। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करा था, क्योंकि जो पहले होती थी वो प्राकृतिक पूजाएं होती थी। इन्होंने जो एकेश्वरवाद था उसका समर्थन करा कि एक ईश्वर की हम उपासना करें। बहुदेववाद का इन्होंने खंडन करा स्टूडेंट्स। इसके अलावा इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की बात कही कि धार्मिक सहिष्णुता जो है वो हमें, क्योंकि सारे धर्म अच्छी बात कहते हैं, तो आपस में लड़ने झगड़ने की कहीं कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमें उनके शास्त्रों को देखना चाहिए, जैसे कि हमारा हिंदू धर्म भी एकेश्वरवाद की बात करता है प्रारंभ में, और बाद में ऐसे मतांतर आए विभिन्न तरह के, ठीक है। और चौथी चीज, इन्होंने परंपराओं के अंधा अनुकरण का विरोध करा। हम परंपराओं को माने, अच्छी परंपराओं का अनुकरण करें, अंधा अनुकरण किसी का भी नहीं करें, ये सोच करके कि हमारे परिवार में वो चली आ रही है, परंपरागत चली आ रही है, लेकिन उसने हमें वर्तमान में वो कितना नुकसान पहुंचा रही है, ये सोच करके हम उसको नहीं करें, अपितु हम उसको तोड़ने की कोशिश करें, जो भी गलत परंपरा है। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और आपके जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आपकी कोई परेशानी आपको आ रही हो समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कोई क्वेश्चन का आंसर मुझे देना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और मेरे वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।